Okay, student, we'll start with the structure of research report. This is actually the most important point. आप लोगों को अगर यही पता लग जाता है तो बस हो गया ये चैप्टर के लिए, because practically speaking only this part you need to understand. Okay, कि research report में क्या structure होता है, क्या होना चाहिए करके, this thing is very important and that only you have to understand. I think after completing this one in a very short, I will going to explaining each and every point. ये point होने के बाद में, structure of report होने के बाद में, तो सारे पॉइंट मैं आपको एकदम इन ब्रीफ मतलब इन शॉर्ट फटाफट समझा दूंगी, बिकॉज इफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू. ओके, सी, रिसर्च रिपोर्ट मतलब जो तुम लोग फाइनली प्रोजेक्ट लिखने वाले हो वो कैसे होना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इन दिस पॉइंट. ओके, so layout, components and the contents of research report. See, a research report should be a complete, compact, self-sufficient as well as self-explanatory document. It should give full and fair information to readers on the entire research work completed. For this, report should be drafted as per standard layout. Layout मतलब क्या होता है? It means the systematic method of presenting the report. It is like a blueprint of a building under construction. Normally the layout contains 4 component section. These are, देखो तुम्हारे प्रोजेक्ट में क्या होना चाहिए, सबका फॉर्मेट क्यों सेम होना चाहिए, इसका भी एक रीजन रहता है कि इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. और वहाँ पे हर एक के लिए एक फॉर्मेट बना के रखते हैं कि रिसर्च प्रोजेक्ट अगर आप सबमिट कर रहे हो तो वो क्या, उसके अंदर स्टार्टिंग पेज क्या होना चाहिए, नेक्स्ट पेज क्या होना चाहिए, so that everything is been discussed, so that everybody will going to like follow the uniformity there. Okay, so generally research project में क्या होना चाहिए, first that we need to have the introduction, then the main body of the report, conclusion and recommendation and the appendices. Okay, so introduction में क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में यू विल इंट्रोड्यूस द रिसर्च रिपोर्ट, और उसके अंदर फिर रिसर्च रिपोर्ट मतलब तुम्हारा टॉपिक क्या है, बेसिकली तुम लोग ये रिसर्च में क्या कर रहे हो वो सब उसके अंदर आता है, किसमें, इंट्रोडक्शन में आता है. तो जैसे कि तुम लोग टाइटल ऑफ द रिपोर्ट लिखोगे, देन लेटर ऑफ ट्रांसमिटल मतलब सर्टिफिकेट लिखोगे, एक्नॉलेजमेंट का लिखोगे, वो सब उसके अंदर आता है, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल में आता है. देन द टाइटल पेज मतलब जो फर्स्ट पेज रहता है कि जो रिपोर्ट पे दिखता है करके, जहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्ट आएगा, नेम ऑफ द क्लाइंट फॉर होम द रिसर्च रिपोर्ट इज बीइंग कंडक्टेड, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज कंडक्टिंग द रिसर्च वर्क, डेट ऑफ कंप्लीशन एंड सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स सच एज अ जॉब मैटर. मतलब आप लोग वहाँ पे क्या लिखोगे कि जैसे आपका अगर टॉपिक है स्टडी ऑन द बैंकिंग हैबिट्स ऑफ हाउस वाइफ इन चेमूर एरिया, ठीक है, ये आपका टॉपिक है, तो ये किसने बनाया है, चलो ये बनाया है श्रद्धा ने, तो श्रद्धा गाड़गे का नाम वहाँ पे रहेगा. देन कौन सा डिपार्ट किसको वो रिप्रेजेंट करने वाली है, तो वो बीबीआई डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने वाली है, उनको वो सबमिट करने वाले करके, सो दैट ऑल डिटेल कौन से बैच के हो, सो 2021-22 के बैच के हो, तो पूरा इंफॉर्मेशन उसके अंदर आता है. ओके, then the title of research report should be appealing to reader. For example, research project ऐसे लिखना है आप लोगों का, इवन कौन आ रहा है, आपको कैसे लिखना है, रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन डिक्लाइनिंग सेल्स ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी नेम इन 2016. ठीक है, तो कंपनी नेम इन 2016. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जब आप ऐसा प्रोजेक्ट सबमिट करोगे तो वहाँ पे लिखो अ स्टडी ऑन, लिखने से पहले अ रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन अ स्टडी ऑफ, मतलब ऐसे करके आपको स्टार्ट करना है. ओके, देन द इंडेक्स बनाना है. इंडेक्स में आपको, आप सबको पता है कि व्हाट इज इंडेक्स बेसिकली, कि कौन से पेज पे क्या कंटेंट है करके. इवन इतना ही नहीं, तो इंडेक्स आप लोग पॉइंट के लिए ही नहीं बनाओगे, तो इंडेक्स आप लोग है ना, जो जो आप लोग चार्ट बना रहे हो, ग्राफ दिखा रहे हो या कोई पिक्चर डाल रहे हो, तो उसके लिए भी हर एक टेबल, ये वाला टेबल कहाँ पे मिलेगा, ये वाला ग्राफ कहाँ पे मिलेगा, उसके लिए भी आपको टेबल एंड ग्राफ के लिए अलग से इंडेक्स बनाना पड़ता है. ओके, देन द एक्नॉलेजमेंट, अगर किसी से आपको हेल्प हुआ है तो उसका आप लोग को एक्नॉलेज करना है वहाँ पे. ये सब इंट्रोडक्शन में आ रहा है स्टूडेंट. देन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मार्केटिंग प्रॉब्लम, तो अभी आपको ये बताना है कि बेसिकली क्या प्रॉब्लम है, मतलब मार्केट में प्रॉब्लम जैसे आपकी टॉपिक से रिलेटेड, हाँ, आपके टॉपिक से रिलेटेड कहाँ पे क्या इश्यू है करके, दैट यू हैव टू डिस्क्राइब. देन पर्पस एंड द स्कोप ऑफ स्टडी, आपका स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका लिमिटेशन क्या है, उसका स्कोप क्या है, दैट ऑल यू हैव टू राइट इनटू द इंट्रोडक्शन ओनली. देन रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज,
आपने क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट किया है, कैसे आपने वो सर्वे कंडक्ट किया है, दैट पार्ट विल बी कमिंग इनटू द इंट्रोडक्शन। द समरी ऑफ मेजर फाइंडिंग, मतलब जो जो आप लोगों को पता लगा है उसके बारे में थोड़ा बहुत, मतलब पूरा डिटेल में नहीं लिखना है इसके अंदर, बिकॉज दिस इज ओनली द इंट्रोडक्टरी वन। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं जाओगे आप। डिटेल में कब जाओगे, जब आप एक्सप्लेन करोगे उस पॉइंट पे, और जब आप कंक्लूजन दोगे उस पॉइंट पे। लेकिन अभी आपको जैसे समरी देना है कि क्या हुआ करके। ओके, so this is what your first chapter, we can say the introduction। उसके बाद में आता है मेन बॉडी ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। मतलब ये क्या रहेगा, मेन बॉडी ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट मतलब क्या, ये एक्चुअली इंडिकेट करेगा कि आपने एग्जैक्टली कैसे काम किया है। मतलब जो भी टॉपिक आपने लिया है उसके ऊपर आपने कैसे काम किया हुआ, ये पूरा जो रहते हैं ना कि ये प्रोजेक्ट कितना रिलायबल है, कितना वैलिड है, इसका एक्चुअली क्लियर कहाँ से हो जाएगा, ये सब चैप्टर में से, कि सच्ची में आपने कितना काम किया है करके। ओके, सो मेन बॉडी ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट में पहला आता है एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम मतलब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, details of the problem which is the subject matter of research work should be given and the manner the same is analyzed should be noted। मतलब एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम में आपने जो भी डेटा कलेक्शन किया है ना स्टूडेंट, आप उसके बारे में लिखोगे यहाँ पे। ओके, वो आप लोग वहाँ पे प्रेजेंट करोगे। देन मेथोडोलॉजी यूज, मेथोडोलॉजी यूज फॉर एनालिसिस, मतलब जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, जो स्टाफ आपने अपॉइंट किया था, उसने यहाँ पे कैसे काम किया हुआ है, क्या मेथोडोलॉजी यूज यूज किया है, ये वहाँ पे आएगा। देन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग एंड लिमिटेशन, मतलब आप जैसे मतलब जनरली ऑल द TYBBS स्टूडेंट जो करते हैं, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ। TYBBS स्टूडेंट क्या करते हैं कि टेबल बना के हमें दिखाते हैं, ग्राफ बना के दिखाते हैं, और उसके पॉइंट से वो एक्सप्लेन करते हैं। मतलब जो भी आप लोगों ने एनालाइज किया है, जो भी आपका फाइंडिंग्स है, वो पूरा वो लोग उस टेबल और ग्राफ के फॉर्म में आपको दिखाएंगे और वो एक्सप्लेन करेंगे। तो वो आता है आपका प्रेजेंटेशन में पार्ट पे। तो मेन बॉडी ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट में क्या होगा, जो भी आपका प्रॉब्लम था, वो जो भी आपका रिसर्च टॉपिक था, उसके ऊपर आपने कैसे स्टडी किया है, उसको कैसे एनालाइज किया है, और आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, दैट ऑल पॉइंट विल बी कमिंग इनटू द मेन बॉडी ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। ये होने के बाद में आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या आएगा, कंक्लूजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर किसी को पूरा प्रोजेक्ट पढ़ने के लिए बोर हो रहा है, तो सीधा कौन क्या आएगा, टॉपिक क्या है, अच्छा ठीक है इसका टॉपिक है हाउसवाइफ के ऊपर, इनका बैंकिंग हैबिट्स क्या है करके। अच्छा ठीक है, देखते चलो इसको क्या पता चला। तो क्या पता चला, कैसे पता चला, ये अगर जानना है तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़ता है। तो ये इसको क्या पता चला, अगर यही जानना है, देन वी विल डायरेक्टली कम टूवर्ड्स द कंक्लूजन, कि कंक्लूजन में वो जो रिसर्चर है वो क्या लिख रहा है करके, उसको क्या फाइंडिंग था उसका, उसको उसका क्या एक्सपीरियंस था, ही विल गोइंग टू राइट दैट पार्ट इनटू द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हमें, और आपका जो मेन रिजल्ट है ना, कि इतना आपने मेहनत किया, 1 साल 2 साल लगा दिए वो रिसर्च करते करते, लेकिन क्या आपको पता चला उसके थ्रू, तो ये सब आपका कंक्लूजन में आता है। तो इसके लिए आपको कंक्लूजन को बहुत अच्छे से लिखना है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद में आते हैं रिकमेंडेशन। अभी रिकमेंडेशन क्या बेसिस पे रहेंगे, रिकमेंडेशन कौन से बेसिस पे रहेंगे, कंक्लूजन के बेसिस के ऊपर एंड फाइंडिंग के ऊपर। कंक्लूजन में जो आपने प्रॉब्लम वहां पे बताया है, तो वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हर एक प्रॉब्लम को लेके आप लोग वहां पे रिकमेंडेशन दोगे, मतलब वहां पे सजेशन दोगे कि ठीक है क्या चेंजेस होना चाहिए, अगर हमें ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है। so that solution basically we are suggesting into the recommendation, so this is also very important part। तो अगर सपोज आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपको ऐसे बोला गया कि चलो ये प्रॉब्लम है, आप उसका सोल्यूशन ढूंढ के आओ, तो आपने एक सोचा कि नहीं चलो मैं देखते रिसर्च में किसी ने कभी ये रिसर्च किया है क्या ऐसे प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो आपको एक टॉपिक मिलेगा, देन आप क्या करोगे, उसका कंक्लूजन देखोगे कि इसके क्या प्रॉब्लम से आ रहे, हाँ इसके प्रॉब्लम से सेम जो मेरे कंपनी में प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ही है। तो ठीक है, उसने क्या सोल्यूशन बताया है, ओके ये सोल्यूशन है, ओके आई कैन सजेस्ट टू दिस मैनेजमेंट कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं करके। ओके, so this way we can, that recommendation is also very important part into the research report। अभी नेक्स्ट आता है अपेंडाइसेस और वी कैन से द एनेक्सेस। ये क्या होता है, दिस इज बेसिकली द सप्लीमेंटरी मटेरियल ऑफ योर रिपोर्ट। तो सप्लीमेंटरी मटेरियल मतलब क्या होता है कि देखो आप लोगों ने क्या क्या किया, आप लोगों ने क्वेश्चनर बनाया था इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए,
तो वो क्वेश्चनर कहाँ पे दिखाएंगे, आपने जो मेहनत किया हुआ है वो कहीं पे तो दिखना चाहिए। ओके, सो वो आता है आपके अपेंडिक्स में। ठीक है स्टूडेंट, इवन आप लोगों को भी भले आप लोग गूगल फॉर्म क्रिएट करोगे लेकिन उसका भी प्रिंट आउट निकाल के आपको ये अटैच करना पड़ेगा। मैं तो सजेस्ट करूँगी चलो गूगल फॉर्म है सो है, लेकिन आप लोग जो गूगल फॉर्म में क्रिएट करने वाले ना वो आप वर्ड फॉर्मेट में भी करके रखो, सो दैट यू कैन जस्ट प्रॉपरली वो दिखेगा भी प्रिंट आउट निकालेगा तो। ठीक है, और उसको आप लोग अटैच कर पाओगे अपेंडिक्स में। ठीक है, और जो भी टेबल्स एंड चार्ट्स आपने अगर किधर से लिया हुआ है फॉर हेल्प, तो वो आप लोग वहाँ पे अटैच कर सकते हो। ये होता है आपका अपेंडिक्स में, मतलब क्या होता है, एडिशनल मटेरियल विच यू रिफर्ड फॉर योर प्रोजेक्ट। ओके वो नेक्स्ट है फुट नोट्स एंड द बिब्लियोग्राफी। अभी फुट नोट्स एंड द बिब्लियोग्राफी में क्या रहता है, देखो फुट नोट्स मतलब क्या रहता है कि आप लोगों ने और बिब्लियोग्राफी का भी मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने अगर गूगल से या किसी भी टेक्स्ट बुक से, किसी भी बुक से, किसी भी रेफरेंस बुक से अगर आप लोगों ने कुछ मटेरियल लिया है जो आपके रिसर्च में आपने उसको यूज किया है, तो आप उसका पूरा रेफरेंस वहां पे डाल सकते हो। ठीक है, कैसे डालोगे आप लोग वहां पे, आप ऐसे डालोगे कि चलो मैंने ये बुक लिया था तो वो बुक का नाम क्या है, उसका ऑथर क्या है, कौन सी ईयर का पब्लिकेशन है, कौन सा पब्लिकेशन है, क्या पेज नंबर से आपने उठाया था जो लिखा हुआ है वो, so that all thing you can write। अगर उसको कुछ ISBN नंबर है, so even that ISBN number also you can write here। okay, तो बिब्लियोग्राफी मतलब जस्ट बुक के बारे में लिखना ऐसा है क्या, नहीं ऐसे नहीं रहता है। बिब्लियोग्राफी मतलब अगर आप लोग वेबसाइट से भी कुछ ले रहे हो तो वो भी वहां पे डालो। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट टेस्टिमोनियल से भी कुछ मिल जाता है तो वो भी वहां पे लिखो, कोई जर्नल से कुछ मिलता है तो लिखो, अगर आपको न्यूज़पेपर से कुछ मिलता है आपके टॉपिक से रिलेटेड तो वो भी आप लोग बिब्लियोग्राफी में लिख सकते हो। so this is what your footnotes and the bibliography। and then the index and the glossary। इंडेक्स एंड द ग्लॉसरी मतलब यहाँ पे क्या रहेगा कि इंडेक्स में शोइंग वेरियस टॉपिक एंड द रिलेवेंट पेज नंबर इन द रिपोर्ट। ये ना मैं आपको बोलूँ स्टूडेंट, इंडेक्स एक्चुअली हम लोग स्टार्टिंग में ही दिखाते हैं, उन्होंने बहुत एंड में इसका बताया है, बट जनरली ऐसे नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे लेकिन देखते हैं एब्रीविएशन के लिए इन्होंने कुछ किया है क्या, फर्स्ट आई विल सी दैट। हाँ नहीं दिया। तो यहाँ पे आप जो इंडेक्स बना सकते हो ना स्टूडेंट, तो वो ये बना सकते हो कि जो भी शॉर्ट फॉर्म आप लोगों ने यूज किया हुआ है आपके इसमें प्रोजेक्ट में, जैसे कि आपने जीडीपी डाल दिया तो जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं लिखा है, ठीक है, जस्ट जीडीपी लिख दिया आपने आपके रिसर्च रिपोर्ट में लिखते वक्त, तो वो जीडीपी क्या है, तो उसका एक आप इंडेक्स बना सकते हो। मतलब जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पीआई लिखा है तो पर्सनल इनकम, मतलब दिस वे वॉट एवर शॉर्ट फॉर्म यू हैव यूज्ड इन योर रिसर्च रिपोर्ट व्हाइल राइटिंग इट, तो वो आप लोग वहां पे लिख सकते हो। ओके, और ग्लॉसरी का मीनिंग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्लॉसरी शुड बी प्रोवाइडेड इन रिसर्च रिपोर्ट इन कंटेन्स मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड और टर्म यूज इन द रिपोर्ट। अच्छा, यहाँ पे भी उन्होंने ऐसे कहा कि अगर आपने कुछ वहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स यूज किए कि जो जनरली बोलते वक्त यूज नहीं किए जाते हैं, ठीक है, तो वैसे आप लोगों ने अगर कुछ फ्रेजेस वगैरह यूज किया है तो वहां पे आप लोगों को उसका मीनिंग लिखना है। लेकिन टीवाई बीबीआई के प्रोजेक्ट के लिए मैं ये सब नहीं कहती हूँ। हाँ, बट एब्रीवेशन का मैं आपको लिखने के लिए बोलती हूँ, ग्लॉसरी अभी तक नहीं, अगर ये लोग सजेस्ट करते हैं तुम्हारे लिए स्टार्ट कर देंगे वो भी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द वे यू हैव टू प्रिपेयर योर रिसर्च रिपोर्ट। अभी देखो यहाँ पे है कि मॉडल फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट में बनाना है। टाइटल पेज में क्या होना चाहिए, टाइटल ऑफ द रिपोर्ट होना चाहिए, then the name of the client for whom research work is conducted, name of the research agency conducting the research, address of the research agency, project identification code or the job number, date of preparation and the submission of report। ये सब कुछ है ना आपका फर्स्ट पेज पे ही आ जाता है स्टूडेंट। ओके, ये पहले पेज पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में आएगा लेटर ऑफ ट्रांसमिटल एंड द एथोराइजेशन, जैसे कि स्पॉन्सर ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट का कुछ लेटर मिला रहेगा आपको कि आपको ये फंड दिया जा रहा है करके, स्पॉन्सर किया जा रहा है, तो वो लेटर आप लोग अटैच करोगे। देन ऑफिशियल टू हुम द रिपोर्ट इज एड्रेस, कौन से लोगों को ये रिपोर्ट को एड्रेस करना है तो उसके उनके बारे में वहाँ पे डिटेलिंग दी जाएगी। सो दैट विल गोइंग टू हैपन। देन द टेबल और इंडेक्स ऑफ कंटेंट, जो जो तुम्हारे रिसर्च रिपोर्ट में जो जो पेज पे जो जो वहाँ पे कंटेंट है टेबल से, उसका डिटेलिंग वहाँ पे जाएगा। तो एक रहेगा सेक्शन टाइटल्स एंड द पेज नंबर, सब सेक्शन टाइटल्स एंड द पेज नंबर। जैसे मतलब यहाँ पे सेक्शन टाइटल मतलब क्या, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 कहाँ पे वो हो गया,
उसके बाद में चैप्टर 1 में क्या क्या सब पॉइंट है, चैप्टर 2 में क्या क्या सब पॉइंट है, तो वो सब सेक्शन का भी आप लोगों को अलग से बनाना पड़ता है। उन्होंने यहाँ पे ऐसा नहीं बताया है कि टेबल्स एंड कंटेंट के लिए, लेकिन वो भी होना चाहिए। और जनरली ये शुरुआत में ही होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, मतलब टेबल एंड इंडेक्स ऑफ कंटेंट में ही रहेगा तो ज्यादा बेटर रहता है। देन द इंट्रोडक्टरी मटेरियल, दैट इज बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। तो पहले आपको क्या बताना है कि व्हाट इज द स्टेटमेंट और ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। उसके बाद में मतलब ऑब्जेक्टिव लिखो आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के, डेफिनेशन ऑफ द, मतलब बताओ कि ये प्रॉब्लम क्यों है, क्यों लगता है आपको ये टॉपिक एक प्रॉब्लम है करके। ठीक है, तो वो बताना है। उसका स्कोप क्या है, एंड देन व्हाट मेथोडोलॉजी यू हैव यूज्ड व्हाइल लाइक व्हाइल कंडक्टिंग द रिसर्च एक्टिविटी। ओके, तो ये सब आपको उसके अंदर आ जाएगा। देन द समरी ऑफ मेजर फाइंडिंग, जो जो पता चला उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। एंड देन द नेक्स्ट आता है आपका बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। तो यहाँ से आपके एक्चुअली चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं। बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में क्या आएगा, पहली बात जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने कलेक्ट किया हुआ है वो इंफॉर्मेशन का एनालिसिस, उसका इंटरप्रिटेशन आप लोग लिखोगे। उसके बाद में उसका प्रेजेंटेशन, फाइंडिंग क्या हुआ उसका प्रेजेंटेशन करोगे, और एक कंक्लूजन भी लिख के दोगे। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा आपका फाइनल कंक्लूजन बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन एंड द टेस्टिंग। लास्ट रहेगा रिकमेंडेशन, दैट इज सजेशन। अपेंडेंस में देखो क्या 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 लिखना है, जैसे कि क्वेश्चनरी जो यूज किया वो, मेथोलॉजी जो रिसर्च वर्क के लिए फॉलो किया वो, उसके प्रोसीजर के बारे में डिटेल लिखो। टेबल चार्ट ग्राफ जो आपने प्रिपेयर किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड उसके बारे में लिखो। एंड देन द कॉपीज ऑफ अदर मटेरियल यूज। ओके, एक्नॉलेजमेंट उन्होंने बहुत लास्ट में दिया हुआ है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट शुड बी इन इंट्रोडक्टरी पेज बेसिकली। ठीक है, ये एक्चुअली मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का फॉर्मेट के हिसाब से मैं आपको बोल रही हूँ कि एक्नॉलेजमेंट स्टार्टिंग में होना चाहिए। टाइटल पेज जैसे हो गया ना, तो लेटर ऑफ ट्रांसमिटल जो है ना उसके अंदर एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए कि आई रियली वांटेड टू गिव थैंक्स टू दिस पर्टिकुलर पर्सन एंड ऑल, तो वो उसके अंदर आना चाहिए। रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी, यस इट इज यूज्ड टू बी वेरी लास्ट। ठीक है, ये सबसे लास्ट वाला रहता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है फुट नोट्स के बारे में वगैरह। इंडेक्स आई डोंट नो लाइक व्हाई दे हैव गिवन द लास्ट एट इंडेक्स, बट जनरली एंड होता है एज पर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई फॉर्मेट कि वो आपका बिब्लियोग्राफी एंड फुट नोट्स के अकॉर्डिंग ही एंड हो जाता है। तो दिस इज व्हाट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर रिसर्च स्टूडेंट। आपको यही ये जो चैप्टर है इसके अंदर बस आपको यही समझना है। ओके, अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। एक है ओरल रिपोर्ट एंड द रिटन रिपोर्ट। ओरल रिपोर्ट मतलब क्या रहेगा कि आप लोगों को आपके फाइंडिंग्स के बारे में बस वहाँ पे डिस्कस करना है कि ठीक है मैंने ये टॉपिक लिया था, ऐसा हुआ था और मेरा ये कंक्लूजन है और मुझे ये सजेशन में दे रहा हूँ करके। तो दैट विल बी वी कैन से द ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट। रिटर्न रिपोर्ट में क्या रहता है कि रिटर्न रिपोर्ट में द वे यू आर प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट, एक हार्ड कॉपी हम लोग बनाते हैं तो उसको कहा जाता है रिटर्न रिपोर्ट बेसिकली। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट रहता है वो रिपोर्ट किस बेसिस, मतलब क्यों लोग बनाते हैं, क्या उनका बेसिस रहता है। एक तो रहता है कि उनको पब्लिश करना है, दूसरा रहता है कि उनके कंपनीज में बताया गया है करके उनको वो एग्जीक्यूट करना है, और तीसरा रहता है कि एकदम टेक्निकली स्टडी करना है। टेक्निकली स्टडी करना है मतलब मैं एक रिसर्चर करके करके ही काम करती हूँ, और मेरा ये मतलब व्हाट वी कैन से, मेरा ये बेसिक ही है कि हर एक पॉइंट को लो, हर एक टॉपिक को लो, उसके बारे में डिस्कस करो, उसको गवर्नमेंट को सबमिट करो कि गवर्नमेंट को बताओ कि ये प्रॉब्लम है इकोनॉमी में करके, सो दैट वे। ओके, तो मतलब कोई बाय प्रोफेशन ही रिसर्चर रहता है, किसी को अपने कंपनीज को प्रेजेंट करने के लिए ये करना पड़ता है, और किसी को पब्लिश करना है, कुछ लिख के अपना एक बुक बना के देना है करके, दे आर डूइंग द रिसर्च एक्टिविटी और दे आर प्रिपेयरिंग द रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, और अदर बेसिस पे रहता है कि इंटरिम रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट, रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, रिसर्च आर्टिकल। तो मतलब कभी कभार क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा आप लोगों को एक बुक बना के देना है करके, ऐसा जरूरी नहीं रहता कि रिसर्च है तो चलो उसको पूरा बुक बना के दे दो करके। इन शॉर्ट ऑल्सो, जैसे मैं आप लोगों को पहले से भी बोल के आ रही हूँ कि अपने कॉलेज में सेमिनार रहता है, तो वो सेमिनार के लिए आप लोगों को प्रेजेंटेशन करना है, एक टॉपिक ले लो और उसके ऊपर प्रेजेंट करो। तो उस टाइम पे यू आर हार्डली, मतलब आपके क्लास में से आई डोंट थिंक सो किसी ने किया था, लेकिन लास्ट ईयर टीवाई बीबीआई से ऑलमोस्ट 3 students have presented the paper at international level. ठीक है, so this year also I am expecting that the TY BBI students will going to present the paper at international level, because this year also we are going to have the international seminar. Okay, और मैं आपको गाइड करूंगी क्या फॉर्मेट रहेगा, कैसे जाना है, कैसे आगे बढ़ना है करके। तो वहां पे क्या रहता है कि आपको कोई भी
16 मतलब वर्ड वी कैन से। हाँ, अगर आप लोगों को आर्टिकल करना है, आर्टिकल लिखना है, तो एक थोड़ा सा, जैसे आप लोग न्यूज़पेपर में वगैरह देखते हो, तो किसी को कुछ प्रॉब्लम दिखाई देता है, किसी जर्नलिस्ट को या फिर रिपोर्टर को, तो वो क्या करता है कि उसके ऊपर स्टडी करता है और उसके ऊपर लिखता है। तो कोई जरूरी नहीं कि आर्टिकल मतलब मेरा पूरा पेजेस भरना चाहिए, नहीं। इफ यू आर एबल टू राइट इट इन अ वेरी शॉर्ट पैराग्राफ ऑल्सो, व्हाट वाज द प्रॉब्लम एंड व्हाट यू हैव फाउंड एंड व्हाट सोल्यूशन यू कैन गिव, तो दिस वे यू कैन प्रेजेंट द आर्टिकल, तो उसको भी रिसर्च रिपोर्ट ही कहा जाता है। उसके बाद में अगर आप लोगों को रिसर्च पेपर लिखना है, रिसर्च पेपर में हार्डली 2 या 3 पेजेस का आपको लिखना पड़ता है, कि क्या प्रॉब्लम है, क्या फाइंडिंग्स निकला करके उसके बारे में आप रिसर्च रिपोर्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू मतलब कुछ शॉर्ट में आप बता सकते हैं, समरी रिपोर्ट कर सकते हो। तो दिस वे ऑल्सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ रिपोर्ट वी कैन प्रेजेंट। ओके, ये सब ये हो गया। और एक बार और ध्यान में रखने की, वेन एवर यू आर राइटिंग द रिपोर्ट, आपका लैंग्वेज बहुत सिंपल होना चाहिए, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड टू द पीपल। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, कि सब हमेशा ध्यान दो कि नहीं मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं कुछ बुक लिख रहा हूँ, तो मुझे कुछ ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखना चाहिए, नहीं, कोई जरूरत नहीं रहता है। द वे जितना तुम लोग सिंपल वे से लिखोगे, इट विल बी मोर पॉपुलर। ओके, so this way you have to plan for the research report, I student, and I think this is what the most important point। अभी हम लोग क्या करेंगे, वी विल वाइंड अप हियर विथ योर सिलेबस, बिकॉज ये जो है तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या नेचर है, उसके बारे में ही है, तो वो हम लोग नहीं देखेंगे। अभी आपको क्या ध्यान में रखना है, अभी नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट लेक्चर से आई विल स्टार्ट टेकिंग योर टेस्ट, ठीक है। और ये सारे चैप्टर्स मैंने आपके गूगल क्लासरूम में डाले हुए हैं, और ये सारे चैप्टर्स के ऊपर मैं अभी वन बाय वन, जैसे कि नेक्स्ट लेक्चर जब रहेगा, तो चैप्टर नंबर 1 के ऊपर आपका टेस्ट रहेगा, दैट कैन बी द ओरल टेस्ट ऑल्सो, दैट कैन बी the written test also, so you have to prepare in that manner। will you do that student? yes, सब लोग दोगे ना टेस्ट? ओरल कोई मार नहीं खाने वाला, ओरल रहने दो या फिर मैम। गूगल फॉर्म में रहने दो, बट आई विल गोइंग टू कंडक्ट दिस फॉर योर प्रिपरेशन। ओके मैम। ओके, ओनली आशा इज इंटरेस्टेड टू गिव टेस्ट, बाकी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। Let's see whether I'm giving you the roll number or not। बिल्किस is there, बिल्किस के बाद में ओके, मुझे जो दिख रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग जा रही हूँ यहाँ पे। मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग में दिख रहा है रोल नंबर 3, रोल नंबर 5, 1 को दे दिया, रोल नंबर 11, 15, 16, 20, 23, 29, 31, 6, 14 and 22। Okay, students, shall I end the lecture? Hmm? And the student who have not yet submitted the यस मैम। exam form, please do it fast। Yes, ma'am. Thank you. Okay, bye.